आप इस दिवाली को बहुत भव्य बना रहे हैं यहाँ पर, क्या सोच है इसके पीछे? और हर बार एक नया कीर्तिमान आप दीपों का यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, क्या संदेश है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं। दीपोत्सव आज से यानी 5 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था। ये 5वां आयोजन है। स्वाभाविक रूप से आज यह एक उत्सव बन चुका है अयोध्या का, और दुनिया का हर श्रद्धालु आज अयोध्या के दीपोत्सव का इंतजार करता है। पहले वर्ष जब हम लोगों ने 2017 में दीपोत्सव के आयोजन को यहां पर आयोजित किया था, ढेर सारे प्रश्न थे, और सबसे पहला प्रश्न तो ये था कि हमारा सेकुलर मीडिया क्या कहेगा। लेकिन मैं आभारी हूं कि सब ने इसको हाथों हाथ लिया, देश की श्रद्धा का सम्मान किया। 51,000 दीपक हम लोगों ने केवल जलाए थे, और इस बार 9 लाख दीपक केवल यहीं पर प्रज्वलित होंगे। जो आप यहां पर देख रहे हैं राम जी की पेड़ी, यहां पे 9 लाख दीपक इस बार प्रज्वलित होंगे। 51,000 दीपक विगत 2017 में हम लोगों को पूरे प्रदेश से लेने पड़े थे, अलग अलग जगह से, और उसमें कुछ स्वदेशी थे, कुछ विदेशी थे। इस बार ये सभी 9 लाख दीपक तो अयोध्या में बन रहे हैं, बन चुके हैं। शेष अलग अलग जगहों से केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने 1 लाख दीपक वहां से भेजे हैं, अलग से गौमय से बने हुए हैं। अलग अलग जगहों से लोग भेज रहे हैं। एक उत्साह है, एक उमंग है। दीपकों के साथ साथ यह हमारे लिए केवल एक आयोजन नहीं, हमने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ा है। राम हमारे लिए राजनीति के प्रश्न नहीं है। राम भारत की आस्था है, और राम के बगैर भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। याद से नहीं, त्रेता युग से हर व्यक्ति इस बात को जानता है, जो राम की शरण में गया उसका उद्धार हुआ है। वो दुनिया के लिए हीरो बना है, और जिसने राम का विरोध किया उसकी दुर्गति भी हुई है, और जनता जनार्दन ने उसको जीरो भी बना दिया है। ये द्वापर में भी हुआ है, ये कलयुग में भी हुआ है। आप भी तो राम के शरण में ही है, गद्दी मजबूत हो जाती है सर। गद्दी मजबूत करने के लिए नहीं, राम आस्था है भारत के, जन जन की आस्था है, और जन जन की आस्था का ही परिणाम है कि आज मुझे फिर से यहां आना पड़ा है। आज तो मैं काबुल नदी का जल लेकर के राम जन्मभूमि पर अर्पित करने के लिए आया हूं। कैसे आप कह सकते हैं? इसका गद्दी से कोई मतलब नहीं है। यह आयोजन हमारे लिए भारत की आस्था को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है, और उस आस्था का जो देश और दुनिया में जहां कहीं भी रहता है, उस आस्था को सम्मान देने का भी एक माध्यम है। और इसीलिए हम लोगों का यहां पर विशेष रूप से आगमन भी हुआ है। काबुल नदी के जल की जो आप बात कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है, पहली बात। और दूसरी बात, आपके लिए राम राज्य की कल्पना क्या है? क्या है राम राज्य, और उसमें आपको पिछले 5 वर्षों में कितनी सफलता मिली है? देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के समय हम सब का एक प्रयास था कि भारत के सभी तीर्थों का और सभी पवित्र नदियों का, सभी समुद्रों का, 7 समुद्रों का भी जल यहां पर आए। वो लाया भी गया था। दुनिया से अलग अलग जगहों से जहां भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन लोगों ने भी वहां के पवित्र नदियों का, पवित्र तीर्थों का जल भेजा था। लेकिन वह काबुल के अंदर, और काबुल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है
माता कैकेयी उसी अफगानिस्तान से थे। भगवान राम ने माता कैकेयी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त किया है। आप सोचिए, अगर माता कैकेयी नहीं होती तो क्या राम राम हो पाते? हम तनिक भावावेश से ऊपर उठ करके सोचें, क्या माता कैकेयी नहीं होती तो क्या हम राम राज्य की बात कर पाते? एक इस देश से, दूसरा आतंक के साये में रह रही बहनें बेटियां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति कितनी आस्थावान हैं। वे भले ही वहां पे आतंक के साये में रह रही हैं, लेकिन प्रभु राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति उनकी अटूट आस्था है। उस अटूट आस्था को सम्मान देने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वयं अयोध्या भेजा कि आप एक बार इनके द्वारा अर्पित के इस भेजे गए इस जल को श्री राम जन्मभूमि पे अवश्य अर्पित करें, और मैं इसीलिए यहां पर आया हूं। आपने दूसरा जो बात आपने कही कि राम राज्य हमारे लिए, राम राज्य की अवधारणा, याद करिए पहले दीपोत्सव में मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा राम राज्य हमारे लिए कोई धार्मिक राज्य नहीं, कोई मजहबी राज्य नहीं, कोई एक वर्ग विशेष का राज्य का प्रतीक नहीं है। हमारे लिए राम राज्य हर गरीब को मकान दिला देना, सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करा देना, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा देना, हर गरीब के घर में सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसके घर में बिजली की रोशनी पहुंचा देना, हर माता की जो रोजमर्रा की आवश्यकता थी, ईंधन की आवश्यकता है, उसके घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा देना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे देना। इन सामान्य रोजमर्रा की आवश्यकताओं के साथ साथ राम राज्य हमारे लिए आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के दुख और दरिद्रता से एक आम नागरिक को मुक्त करने का एक माध्यम है। और हम लोगों ने राम राज्य की इस अवधारणा को उसी रूप में लिया भी है। राम राज्य किसी एक उपासना विधि का राज्य नहीं है, ये भारतवासियों का राज्य है, और हर भारतवासी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर गौरव की अनुभूति कर सकें, इस भाव के साथ। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में भी पूरी दुनिया पस्त है, लेकिन 135 करोड़ लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, G20 के देशों में मोदी जी के नेतृत्व को दुनिया ने सराहा है। दूसरा, कोरोना ने बहुत सारे सबक दिए। जिस तकनीक पर पिछले 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी जोर देते रहे हैं, अगर हमारे पास वो सुविधा नहीं होती तो संभवतः देश के अंदर हाहाकार मचता है। लेकिन समय से ले गए निर्णय, समय से तकनीक के उपयोग की प्रेरणा, इसने कितना परिवर्तन करके दिखाया है, ये आज हम देख सकते हैं, और इसको हर एक स्तर पर हम देख सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन जाना, डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजना, देश के अंदर 46 करोड़ उन परिवारों को जिनका जनधन का अकाउंट था उन तक स्पेशल धनराशि पहुंचाने की व्यवस्था, ये डीबीटी का उसको सहारा लिया गया। तकनीक नहीं होती कहां होते हम, एक। दूसरा, हर गरीब, हर व्यक्ति को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन के साथ ही फ्री में राशन की व्यवस्था भी कराना है। दुनिया के अंदर अब तक हमेशा ये रहा है, जब भी कोई महामारी आई है, उस महामारी के कारण बीमारी से कम, भूखमरी से ज्यादा मौतें हुई हैं। और पहली बार आपने देखा होगा, अमेरिका की आबादी भारत की आबादी से 1/4 है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना अच्छा है, उस अमेरिका में भारत से 1.5 गुना मौतें हुई हैं। ये बताती हैं नेतृत्व कैसा है, इस पर इन महामारियों के परिणाम भी निर्भर करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन भी बचाया गया, जीविका को भी बचाया गया, भूखमरी से मौतें नहीं होने दी गई।
80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। ये हमारे लिए राम राज्य की अवधारणा का उदाहरण है।